इख्तिलाफात खत्म, बाहमी ताउन का आगाज। सदर ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क की ओवल ऑफिस में मुलाकात। अमरीकी सदर का ममदानी के मुतालिक राय तब्दील होने का एतराफ। ज़ोहरान ममदानी ने भी मुलाकात खुशगवार करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हुई है। मुलाकात में मुश्तरका उमूर पर गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के उमूर बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। ये जितना अच्छा काम करेंगे मैं इतना ही खुश हूँगा। सवालात का जवाब देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। हमने 8 जंगी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की अमन डील भी इन डील्स में शामिल है। हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए। ममदानी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात में इख्तिलाफात की बजाय मुश्तरका मफादात पर बात की। न्यूयॉर्क में महंगाई कम करने पर बात हुई। सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करूंगा। मुलाकात पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। यूक्रेन में अमन कायम करने की कोशिशें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूक्रेनी सदर से राब्ता। जेडी वेंस की सदर ज़ेलेंस्की को 28 नकाती अमन मंसूबे पर राजी करने की कोशिश। यूक्रेन ने अमरीका का नया अमन प्लान मौसूल होने की तस्दीक कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने मुतबादिल तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों से जल्दी और पुरसुकून मुज़ाकरात चाहते हैं। कीव अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। यूरोप को ढाल करार देते हुए यूक्रेनी सदर ने कहा, उम्मीद है यूरोप हमारे साथ रहेगा। उधर जर्मन चांसलर और सदर ट्रंप ने टेलीफोनिक राब्ता। रूस यूक्रेन अमन मंसूबे पर बातचीत। यूक्रेन में आमने के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई। रूसी सदर पुतिन की भी तस्दीक। कहा, अमरीका का 28 नकाती प्लान हतमी आमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मंसूबे पर बात करने की ज़रूरत है। हालिया मंसूबा ट्रंप से अलास्का मुलाकात के बाद तैयार तजवीज़ की नई शक्ल है। अमरीका का नया प्लान भी हतमी आमन डील की बुनियाद बन सकता है। भारत की आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी। भारत का तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह। पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस करतब दिखाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था। भारतीय तैयारे तेजस के तबाह होने से भारत की नाकामी जाहिर। दुबई एयर शो के दौरान तेजस की ऑयल टैंकर से तेल लीक होने की वीडियो भी वायरल हुई थी। भारतीय फजाइया के एहलकार लीक ऑयल के नीचे कागज के थैले रखते हुए नजर आए थे। दुबई एयर शो में तैयारा हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। दुबई एयर शो पर भारतीय घुमंड और दिफाई तैयारी खाक में मिल गई। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइस तेजस को ले डूबे। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट हिंदुस्तानी दिफाई खरीदारी में करप्शन बेनकाब कर चुकी। दिफाई खरीदारी में अदम शफाफियत और सियासी मुदाखलत की निशानदही भी हो चुकी। तेजस तैयारी की तबाही में भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह दिफाई मुआहदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय एयर चीफ का कहना था, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी इनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। भारत के खुद साख्ता आत्मनिर्भरता के दावे आलमी सतह पर ज़मीन बोस। तेजस की तबाही हकीकत में भारत की अदारा जाती का नाकामी का सबूत। सियासी दबाव के बायस तेजस तैयारे को शोपीस बना दिया गया। तकनीकी खामियां छिपाई गईं और नतीजा तबाही की सूरत में सामने आया। लाहौर समेत 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम आज की जाएगी। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। जल्द से जुलूसों, रैलियों, कार्नर मीटिंग पर पाबंदी। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। इंतखाबी हल्कों में फ़ौजी दस्ते 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पाक फ़ौज 3rd टियर को और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, रिजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, हरीपुर और मियांवाली के इंतखाबी हल्कों में फौजी दस्तों को अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। NA-129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और मुस्लिम नून लीग के
बाबर नवाज में कांटे का मुकाबला। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मुशीर वज़ीर आज़म को आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरयार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की थी। NH-96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब कर लिया। NA-18 ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। मुर्तज़ा जावेद को नोटिस जारी। आज दोपहर 2 बजे वजाहत के लिए तलब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान को आज दोपहर 4 बजे दफ्तर पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का N-185 में उज़्रा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में अदम पेशी। सुहेल आफरीदी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। सुहेल आफरीदी को पेश होना चाहिए था। मामले पर उबूरी हुक्मनामा जारी करेंगे। उबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। सुहेल आफरीदी के अल्फाज हरासियत और इश्ताल अंगेजी पर मबनी थे। वज़ीर आला KP ने कहा था इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला KP के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा। अमन के दुश्मनों का फिर वार। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला। फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वज़ीर आज़म की हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारों का तयन करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा फितना खारिज के हमले पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करते हैं। मुल्क दुश्मन अनासे की सरखूबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला की फितना खारिज के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ ने कहा सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत के हामिल है। मुआशरी तरक्की, रोज़गार की फ्राहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया। मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने में मुआवनत की। वज़ीर आज़म से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की भी मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर एमिनोइल की मुलाकात। फिलिपाइन और पंजाब के माबेन इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फिलिपाइन को 2026 की आसियान चेयरमैनशिप के लिए मुबारकबाद दी। फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा लाहौर और पंजाब की सरजमीन अपने दरवाजे हमेशा दोस्त मुल्कों के लिए खुले रखती है। पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान 25 MOUs और 2022 का दिफाई ताउन का मुआहदा ताल्लुकात को एक नई जहत दे रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का फिलिपाइन में हालिया ज़ल्ज़लों और तूफ़ान से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी और ख़तरनाक है। तकसीम और ताकत के दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा है। कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फ़ोरम से ख़िताब। कहा गज़ा में मज़ालिम और फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा फ़ौरी बंद होना चाहिए। इसहाक डार की हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा डेविड फॉनवेल से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। इसहाक डार के डेनमार्क और साइप्रस के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। फ़िक़ैन का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल।
लाहौर की फजा आज भी आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 तक पहुंच गया। फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला भी स्मोक की लपेट में। माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा में जारी इसराइली जवाहिर में रफा में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। सेहूनी फौज का खान यूनिस में ड्रोन हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी। पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार के रोज फाइनल में बांग्लादेश से जोर बढ़ेगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दी। 154 रन हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 148 रन बना सकी। सुफियान मुकीम और साद मसूद ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। गाजी गौरी 39 और माज सदाकत 23 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश ए ने भारत ए को सुपर ओवर में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बंगाल टाइगर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बनाए। भारत ए की टीम भी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बना सकी। सुपर ओवर में भारतीय बल्लेबाज कुछ ना कर पाए। दोनों खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए। 1 रन का हदफ बांग्लादेशी टीम ने 1 विकेट पर पूरा किया।